हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आए हैं एक्सरसाइज 2C लेकर के पॉलिनोमियल का, और एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल px हमें दिया हुआ है x² - 4x + 1, और इसका एक ज़ीरो जो है वो 2 + √3 हम लोगों को दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड अदर ज़ीरो ऑफ px। इसका दूसरा ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तुरंत से, और ये देख करके पता कर लेंगे कि इसका, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज़ होंगे। दो जीरोज़ में एक ज़ीरो 2 + √3 दिया हुआ है, हम लोगों को दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, ज़ीरो ऑफ x² - 4x + 1 इज़ गिवन एज, कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर देखो 3 अप्रोच है ना। 3 अप्रोच है, हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली 3 अप्रोच है। बहुत ध्यान से सुनना। पहला अप्रोच हमसे ये कहता है कि भाई हम लोग इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? एक ज़ीरो दिया हुआ है तो ज़ीरो से हम लोग इसका फैक्टर निकाल लिए, और फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड करके देखेंगे। रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, कोशेंट में जो आएगा उससे हम लोग अदर ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इससे डिवाइड करके फैक्टर फाइंड आउट करना चाहोगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 + √3 दिया है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पर ये जो x था, यहाँ x⁴ था और उसके 4 जीरोज़ निकलते थे, या फिर x⁻³ था जिसके 3 जीरोज़ निकलते थे। और ऐसे केस में सिर्फ एक ज़ीरो नहीं दिया हुआ था, बल्कि हम लोगों को 2 जीरोज़ दिए हुए थे और बाकी के जीरोज़ निकालने थे। तो उस केस में रूट का केस, या रूट जो होता है वो सच ख़त्म हो जाता है, या हम लोग उसको कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर एक अलग ही एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, है ना। यहाँ पर जब आप डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, समय चला जाएगा, और ये इस तरह से फाइंड आउट करना सही नहीं होगा। तो पहला जो तरीका है डिवाइड करके फाइंड आउट करना, वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब आओ, दूसरा दिमाग क्या कहता है। दूसरा दिमाग ये कहता है कि सर हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइज करना सीखा था। बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको ये बात बिल्कुल याद है। तो मिडिल टर्म जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन हमारा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने में हम लोगों को इसका कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी 1 1 जा 1 चाहिए, और प्लस 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 करने में हम लोगों को -4 चाहिए। जब आप सोचो, हम लोगों को 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 1 आएगा, है ना। 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। ऐसा क्या नंबर हो सकता है? 2 1 जा 2 भी होता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, और 1 1 जा 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं, वो 1 है और 1 है। इसके अलावा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला दूसरा कोई नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर आप √2 × √2 भी कर दोगे तो भी 2 ही मिलेगा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो नंबर होगा वो सिर्फ 1 ही होगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एडिशन या तो इसके कारण +2 आएगा, अगर +1 × +1 यानी +1 +1 लेंगे, और अगर -1 -1 लेंगे तो -2 आएगा। तो -4 तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करके भी इसको अगर फाइंड आउट करना चाहोगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें सर, कैसे करें सर? हाँ, तो इसी चीज़ को जानने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं, है ना। और मेरा नाम है सतीश कुमार, और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में, है ना। पहला कंडीशन नहीं हुआ, प्रयास मत छोड़ना। दूसरा कंडीशन देखो, नहीं हुआ
प्रयास मत छोड़ना, सतत अभ्यास करते रहो, बनेगा, ज़रूर बनेगा। हम लोग पहुँचेंगे तीसरे कंडीशन पर। वो तीसरा चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कि सिंस वी नो दैट हम लोगों ने पढ़ा है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए। ऑलरेडी हमारा जो पॉलिनोमियल है ये तो क्वाड्रेटिक ही है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन हम लोगों को याद है, ये हम लोग जानते हैं। ज़ीरो ऑफ पी एक्स यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है ना। देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 दिस इज़ अल्फ़ा एंड प्लस बीटा जो हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को अदर ज़ीरो फाइंड आउट करना है। दिस इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी -4। बी का वैल्यू क्या है, -4 है, दिस इज़ -4 एंड डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे ये चाहो ना लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से शुरू करो। सिंस वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, implies that बीटा इज इक्वल टू, देखो ये पूरा टर्म किस में है, प्लस में है, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये -2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। बोलो ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 4 - 2 माइनस प्लस माइनस रूट 3। बोलो ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2 और माइनस रूट 3। तो यानी बीटा का वैल्यू हम लोगों को 2 माइनस रूट 3 मिल गया। तो डिवाइड करना चाह रहे थे पर ये करना बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स आप करके देखना, है ना, मैं ये करके नहीं दिखला रहा हूँ पर आप करके देखना, ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं हो पाएगा, है ना, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, जाके अटक जाओगे दिमाग वहाँ अटक जाएगा, नहीं कर सकते। दूसरा हम लोगों ने जो जाना था मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तब कर सकते जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता, बट यहाँ पर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग रुक गए, ये नहीं कर सकते। तब हमारे पास एक तीसरा भी चीज़ आता है, वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप सोचोगे सर आप इतनी चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, देखो कैसे हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को यूज़ करें। मैं चाहता वीडियो लंबा ना हो, है ना, इसके लिए मैं चाहता तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करता आपसे, मैं बोलता ही नहीं, मैं सीधे ये करता कि देखो बच्चों ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अल्फ़ा मान लेंगे, बीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये लगा देना है, काम ख़त्म, ये है। पर आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता कि सर ये बताइए, आप तो टीचर हैं, आप तो जानते हैं, या हो सकता है आपने बनाया होगा, आपने पढ़ा है, तो आप सीधे ला करके हमको बता दिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग डायरेक्ट इस मेथड को अप्रोच करें। हम लोग तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ करके मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहेंगे। बिल्कुल, आपके जगह मैं भी था तो मैंने भी यही किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहता, मैंने भी यही सोचा था कि चलो डिवाइड कर लेते हैं, इसका फैक्टर निकालने हमने सीखा ही है, 2 प्लस रूट 3 दिया है, इसका मतलब x - 2 माइनस रूट 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। डिवाइड करना हम लोगों ने सीखा ही है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, क्यों अल्फ़ा प्लस बीटा इस रिलेशन में जा कर के हम लोग फाइंड आउट करें। लेकिन ये तीनों चीज़ इसलिए दिखलाए, मैंने आपको इसलिए दिखलाया ताकि आप यहाँ एक जगह पर आप कंपेयर कर सको, आप ये सोच सको कि हम लोग सोचते कैसे हैं, आप ये सोच सको कि हम लोग सोचते कैसे हैं। हमारे पास ये मेथड है। अभी आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर हमने तो एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा का रिलेशन c बाई ए ले लें तो क्या उससे नहीं बनेगा, बनेगा, वो भी बना के दिखलाते हैं। लेकिन इतनी चीज़ों को लेने के पीछे कारण ये है कि हम लोग सोच सकें कि हम लोग सोचते कैसे हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ये बता दूं तो ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। हो सकता है मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ या पहले का मेरा प्रैक्टिस है तो मैंने आपको बता दिया ऐसे बना लो, आप बना लोगे, कहानी ख़त्म। एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ क्वेश्चन बदल के दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल देगा, है ना, तो आप फंस जाओगे वहाँ पर। रटा हुआ क्वेश्चन है, कैसे काम आएगा,
तो वहाँ पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता बच्चों, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते, तो अपन इसमें जाते ही नहीं, अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करते। ऑब्वियसली एक टर्म यही आता, दूसरा जो आता वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये यहाँ सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा है। डिवाइड में हम प्रोसीड कर नहीं सकते हैं, है ना। अगर ये x⁴ होता तो यहाँ पर एक और 0 दिया होता, तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर लेते। जैसे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को हम लोग एक्सरसाइज 2B के जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें x⁴ वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये सोचेंगे, और ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे कि हमारे पास ये भी मेथड था, ये भी मेथड था, ये भी मेथड था। तो कुछ बच्चों ने इस पर ट्राई किया, कुछ बच्चों ने इस पर भी ट्राई किया, कुछ दोनों पर ट्राई किए, नहीं बढ़ा, तब इस पर आए, तब दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में जहाँ मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये 1 दिया हुआ है, अगर 1 दिया है तो इसका एडिशन +2 या -2 होगा, यहाँ -4 रखा हुआ है, तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स है। तब आप इस पर आगे बढ़ जाओगे। अल्फ़ा मान लिया आपने इसको, बीटा आपको फाइंड आउट करना है, आपको अल्फ़ा पता है, आपको A, B, C का वैल्यू भी पता है, और आपको बीटा निकालना है, तो आप तुरंत यहाँ से बीटा फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में तीनों अप्रोच है, आपके दिमाग में ये तीनों अप्रोच है, कौन सा अप्रोच कहाँ पर सूट करेगा, तुरंत वहाँ पर ऑन द स्पॉट आप वो डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आपको अल्फ़ा पता है, आपको बीटा फाइंड आउट करना है। अदर 0 ऑफ Px का मतलब क्या हुआ, बीटा इज इक्वल टू वॉट, और ये जो दिया है ये अल्फ़ा दिया है, तो आपको अल्फ़ा पता है, आपको A, B, C का वैल्यू पता है, आपको बीटा निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल लोगे तुरंत, ठीक है। अब देखो ये मिटा देते हैं, है ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर बीटा इज इक्वल टू 2 - 3 आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, रिक्वायर्ड अदर 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2 - √3 एंड दिस इज आंसर, 2 - √3 एंड दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। मान लो कुछ बच्चे बोले कि सर हम अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, हम अल्फ़ा बीटा से चलेंगे, C/A होता है। अब आप ज़रा बताइए कि क्या इससे बन पाएगा, तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लगा हुआ है, 2 प्लस दिस इज़ 2 प्लस √3 लगा है। बीटा हमें नहीं पता है बच्चों, C का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू भी 1 है, मतलब 1/1 इज़ 1 है। इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 आ गया। लो क्या करें भाई, हमें तो 2 - √3 से आया था, पर यहाँ बीटा जो है वो अपना 1/2 प्लस √3 आ गया। अब सर ये बताइए कि 2 - √3 सही या 1 + 2/√3 सही, है ना। तो देखो बच्चों, आपने रैशनलाइज करना सीखा होगा, है ना। रैशनलाइज करने का मतलब ये कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर √2, √3 या इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है इसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर तो √3 रह जाता है, लेकिन √3 × √3 या 3 बन जाता है। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना, क्योंकि √2, √3, √4 इज इक्वल टू 2, तो √4 नहीं, √2, √3, √5, √7, √8 ये सब इर्रेशनल नंबर हैं, है ना। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, आपने लोअर क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है। और वहीं पर आपने सीखा है कि डिनोमिनेटर को कभी भी हम लोग इर्रेशनल नंबर के टर्म में नहीं रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए हम लोग इसी टर्म का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसी नंबर से इंटू और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है अपना रैशनल नंबर, और इस तरह से डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ देखो कि ये यहाँ भी है, ये 2 + √3 है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल है। और इर्रेशनल है तो हम लोग को इसको रैशनल बनाना होगा, और अगर इसको रैशनल बनाना होगा तो हम लोगों को 2 + √3 है तो 2 - √3/2 - √3 से
इनटू और डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर देखो a मानो इसको b मानो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है, क्या आपको याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है सर। तो आप आइए देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, यानी दिस इज 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो देखो आ गया बीटा 2 माइनस रूट 3, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेकर के आगे बढ़ो, या फिर आप अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए लेकर के आगे बढ़ो। इस केस में आपको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा डिनोमिनेटर को, स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिना ये किए आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, ठीक है। और आप ये आंसर नहीं कर सकते, जस्ट 1/2 प्लस रूट 3 लिख के आंसर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इरैशनल को रैशनलाइज करना होगा, रैशनल बनाना होगा, और तब आपको बीटा का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर आपको तुरंत इजी वे में बीटा का वैल्यू मिल रहा है। अब आप ये पूछोगे सर हम ये मेथड करें या ये मेथड करें, आपको जो ठीक लगता है आप करो। आपको आपने अगर इससे आगे बढ़ा है तो आप इससे आगे बढ़ जाओ, और अगर किसी बच्चे ने इसको यूज़ करके वो आगे बढ़ा है ना, तो उसको फिर यहाँ पर आकर कंफ्यूज नहीं होना होगा। मैथ्स के जो भी चीज़ों को सीखा गया है उसको देख करके समझना होगा कि इसको हमें इरैशनल को रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तब वो आगे बढ़ेगा तो उसको ये आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, है ना। आपको लोग कह देंगे कि इसका एक 0 2 प्लस रूट 3 है तो आंख बंद करके लिख दो 2 माइनस रूट 3 आए, एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। ऐसे नहीं है, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू ये, बीटा अपने को फाइंड आउट करना है, ए बी सी का वैल्यू ये है, वी नो दैट रिलेशन ये होता है। कुछ लोग इसमें से आगे बढ़ना चाहो इसमें से बढ़ जाओ, आपको ये अगर आगे बढ़ना है आप इसमें से आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर वही आएगा। हेंस रिक्वायर्ड अदर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। डिटेल ज़रूर है, मैं मानता हूँ डिटेल ज़रूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं, बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो मैंने इसमें स्टार लगा रखा है क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी अंडर ब्रैकेट पी प्लस 1, और आपको फाइंड आउट करना है इसके ज़ीरोज़। तो नो डाउट पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज़ आएंगे, अल्फ़ा और बीटा 2 ही जीरोज़ आएगा। लेकिन इस जीरो को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो आप आज वो सारे तरीके नहीं सीख पाएंगे जिन सारे तरीके को मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जितना कुछ आपने पढ़ा है सब कुछ यहाँ पर रखने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप बने रहते हो तो आप ज़रूर सीखोगे, और आप अगर चले जाते हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरा साथ देना, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, आप मेरे लिए वहाँ बने रहना, और आप देखो किस किस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। और इस क्वेश्चन को देख करके जब हमें डर लग जाता है, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन देखते होगे ना, तो आपको डर लगता होगा कि बाप रे बाप क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस में सर कैसे बनाएंगे, कैसे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। इतना ध्यान में रखो कि इसका जब ज़ीरो निकलेगा वो p के टर्म में ही निकलेगा, यानी जो भी हो 1 2 3 5 ऐसा नहीं है, p के ही टर्म पे निकलने वाला है। ये पार्ट कांस्टेंट है, पहला बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बात एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 जीरोज़ निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा। 2 बात यहाँ क्लियर हो गया। बने रहना, आगे देखना कैसे हम लोग इसका
इसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ हम लोगों ने इसको डिवाइड करना सीखा था, लेकिन क्योंकि डिवाइड तब होगा जब इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एक भी ज़ीरो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग डिवाइड करने की तरफ नहीं सोच सकते हैं। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। रटाना मेरा काम नहीं है। रटाना होता तो यहाँ अभी तुरंत सॉल्व कर देता और कह देता कि यही वीडियो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता और आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन रटाना मेरा काम नहीं है, आपको समझाना मेरा काम है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और आंसर तो किताबों में भी दिया हुआ है बच्चों, आप चाहो तो वो भी आप सीख लोगे, आप उसको देख लोगे, बना लोगे, लेकिन ये तरीका कैसे सीखोगे, ये तरीका कौन समझाएगा? क्योंकि इतने डिटेल में मुझे जहाँ तक लगता है स्कूल में भी नहीं बतलाते, काफ़ी कम ही टीचर होते हैं जो ये बताते हैं, क्योंकि बोरिंग हो जाता है ना क्लास में, फिर उबासी आ जाती है क्लास बोरिंग हो जाता है इसलिए। पर यहाँ पर क्या है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, है ना, ×2 के स्पीड में भी आप देख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला अप्रोच जो है वो है डिवाइड का। डिवाइड करना हम लोगों ने सीखा था, डिवाइड करके भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हमने सीखा था। लेकिन डिवाइड तब करेंगे जब इस पॉलिनोमियल का एक आध ज़ीरो दिया रहता, एक भी ज़ीरो नहीं दिया है तो वो सोचना भी गलत है, पाप है, नहीं सोच सकते। दूसरा कंडीशन या दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था। मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमने सीखा था। मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के चक्कर में अगर पढ़ेंगे बच्चों तो क्या है, ये -p और p+1 बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, माथापच्ची होगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये सोचना भी थोड़ा सा हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, है ना, हेल्दी नहीं है। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना इस कंडीशन में भी सही नहीं है। अब तीसरी बात क्या है जो हम लोगों ने सीखा है, वो है अल्फ़ा बीटा, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इसके जो कोफिशिएंट हैं इसके बीच में रिलेशन, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इसके बीच में रिलेशन, है ना, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a। यहाँ पर बच्चों ना तो हम लोगों को अल्फ़ा पता है ना तो बीटा पता है, लेकिन b भी पता है, a भी पता है और c भी पता है। ठीक है, मुझे पता है कि ये अप्रोच करने में भी हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और अगर मैं आपसे कह दूं कि इस अप्रोच को बना के देख लेना, तो मुझे पता है आप में से कई बच्चे नहीं बना के देखेंगे। तो मुझे बस 1 मिनट का समय दो, आप बने रहो, या फिर आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, मैं इसको आपको बना के दिखलाता हूँ कि आखिर इससे आंसर क्यों नहीं आएगा। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया, अब मुझे थोड़ा हेल्प करो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस 2 मिनट। मान लो हमें पता है a बराबर, मैं अभी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर -p+1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a, राइट, वहाँ से ही ले रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -b/a, तो ये -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट, मान लो हम लोग यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए, -1 प्लस वहाँ गया तो -बीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस को कॉमन ले लिए 1 प्लस बीटा, ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। फटाफट करते हैं, है ना, क्योंकि पता है कि इससे आंसर आने वाला नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आएगा, कहाँ जाके अटकेंगे, ये बताना मेरा काम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे हेल्प करना, ठीक है, बने रहना। तो अल्फ़ा बीटा, पेशेंस रखना, है ना, पेशेंस खो मत देना, है ना, जल्दी जल्दी वीडियो वाले चक्कर में पेशेंस हम लोग खो देते हैं, पेशेंस मत खोना। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, तो c का वैल्यू क्या है बच्चों, -p+1 और a का वैल्यू 1 है, तो अब 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे मिटा दूँ। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू -p+1/बीटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू यही है, अल्फ़ा का वैल्यू भी यही है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, आखिर एक ही चीज़ का बात हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट -1 प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस पी प्लस 1 बाई बीटा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बीटा का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी हो जाएगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस 1। इसको इधर लेकर के आएंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ज़रा देखना, तो ये और ये एक ही दिखता है क्या? देखना ज़रा, यही मैं आपको दिखलाना चाह रहा था कि ये कह देना आसान है कि इससे नहीं बनेगा, ठीक है, ला के दिखलाना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं बनेगा, बताना चाह रहा हूँ। ये और ये एक ही दिखता है, बिल्कुल सर एक ही दिखता है, यानी आसमान से टपके खजूर पे अटके। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? आसमान था, आसमान से टपके खजूर पे आके अटके। बात वहीं की वहीं आ गई। हम लोग कहाँ आगे बढ़े? कोई आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते तो प्रॉब्लम ही क्या था, काहे को इतना लफड़ा करना था। यहाँ भी आके हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है और यही कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो तीसरा तरीका जो हम लोगों ने सीखा था, अल्फ़ा बीटा और कोफिशिएंट के रिलेशन को लेकर के भी ज़ीरो फाइंड आउट करना, यहाँ पर भी आके हम लोग अटक गए हैं। यानी ये तीनों मेथड यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, और बच्चों इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलो कि सर हम लोग कैसे इसको बनाएं, क्या करें क्या करें? 3 मेथड पढ़ा था, तीनों मेथड यहाँ पर हो नहीं रहे, कैसे करें सर? मिटा दूँ ये? सोचो कैसे करें कैसे करें। तो भाई अब जो है एक मेथड है, आखिरी मेथड, यूनिवर्सल मेथड है ये, और इसका नाम है जुगाड़। हाँ, मैथ्स में लगाना पड़ेगा जुगाड़, बिना जुगाड़ के होता नहीं है भाई, जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं सर? यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ हमें अब अपनी तरफ से जोड़ना घटाना पड़ेगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। जब सब फेल तो जुगाड़ काम आता है। ज़िंदगी में भी यही है, जब सब फेल हो जाए ना तो जुगाड़ ही काम आता है। ठीक है, जुगाड़ यहाँ भी करना पड़ेगा। अब कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा? थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें, जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जुगाड़ है भाई। ठीक है, बिना जुगाड़ के नहीं होता, आपको जुगाड़ सीखना ही पड़ेगा बच्चियों, आपको जुगाड़ सीखना पड़ेगा। अगर आपको जुगाड़ सीखना है तो लड़कियों लड़कों से जुगाड़ सीखो, लड़कों को बहुत जुगाड़ आता है भाई। ठीक है, लड़कियों के पास उतना जुगाड़ नहीं है जितना लड़कों के पास जुगाड़ होता है। तो कोई नहीं, अब जुगाड़ हम लोग सीखेंगे कि मैथ्स में कैसे करें। ठीक है, तो कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी एक्स माइनस पी प्लस 1। रुको रुको, कन्फ्यूज़न मत हो, घबराओ नहीं, सब्र रखो। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि सर पी एक्स को जोड़ घटा क्यों दिया। देखो, प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स ऐसे भी कट हो जाएगा, ये कहानी ख़त्म, ये रहने वाला नहीं है। तो जो टर्म है वही टर्म रह गया। आप बोलोगे सर हम लोग पी एक्स से ही क्यों जोड़े और घटाए? यही तो जुगाड़ है, यही क्या है हमारा, यही जुगाड़ है। ठीक है, जोड़ देना घटा देना, जुगाड़ लगा दिए। अब इस जुगाड़ से आगे बढ़ेंगे तो जुगाड़ ज़िंदगी बन जाएगी, मतलब आंसर हमारा आएगा। तो पी एक्स को ही क्यों किया? एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, डिवाइड इनटू करने में कोई फ़ायदा यहाँ है नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी इसमें लगता है, बट कोई नहीं, आप भी सीख जाओगे, समझ जाओगे। इसलिए हमने इसको स्टार मार्क दिया है। इस क्वेश्चन को आपको 3 4 5 बार प्रैक्टिस करना ही करना है, कुछ कुछ दिन के अंतराल में। ठीक है, तो पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस, आप बोलोगे सर पी स्क्वायर को क्यों नहीं किया? ये कर देते हैं। तो इस टर्म को तो एज इट इज़ रहने दो, इसको छेड़ो मत। ये कांस्टेंट है, इसको भी छेड़ो मत। देखो, इसको छेड़ो मत, इसको भी छेड़ो मत।
हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट को ही यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, जुगाड़ लगा करके। क्या कहा मैंने कहा कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट को ही यूज़ करने वाले हैं, पर डायरेक्ट नहीं, जुगाड़ लगा करके। अगर यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, या उससे पहले ये समझो कि जब मिडिल टर्म को ही हम लोग को करना है, यूज़ करना है जुगाड़ लगा के, तो ना तो हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को छेड़ेंगे, ना तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को छेड़ेंगे। हमें छेड़ना होगा इस मिडिल टर्म को ही, इसी टर्म को छेड़ना होगा। इसलिए हमने x को लेकर चला है, हम लोगों ने x के ही टर्म को लेकर चला है। अब बात आती है कि सर स्क्वायर क्यों नहीं, क्यूब क्यों नहीं, p ही क्यों लिए? अगर यहाँ p की जगह कुछ और होता तो हम लोग वही टर्म यहाँ पर ले लेते। स्क्वायर इसलिए नहीं लिए हैं, सिंपल p का टर्म इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ भी हमारा p का टर्म ही आ रहा है। नो डाउट अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये p स्क्वायर प्लस माइनस p बन जाएगा, लेकिन कहा ना हमने इसको छेड़ो मत, इसको छेड़ो मत छेड़ो इसको। जो बाहर है उसके टर्म को ही पकड़ो। यानी ये p था तो p को पकड़ेंगे, और ये x था तो x को ही पकड़ेंगे। इसीलिए प्लस माइनस x को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे और यही हमारा जुगाड़ बन जाएगा। तो चलो जुगाड़ हमने लगा दिया है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है। अब क्योंकि हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब जरा देखो, थोड़ा सा अरेंज अब करेंगे हम लोग इसमें। क्या अरेंज करेंगे कि स्क्वायर, इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे और ये 1 प्लस p हमारा बन जाएगा। 1 प्लस p को क्या हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 1? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, माइनस पी एक्स एज इट इज़ रहने दें, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दिख रहा है अच्छा। अब लग रहा है कि कुछ कॉमन आ जाएगा हमारा, है ना। इम्प्लाइज दैट, अब इस टर्म को पकड़ो और इस टर्म को पकड़ो, ठीक है बच्चों। इसमें से हम लोग क्या x को कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा x प्लस x तो निकल चुका है, यहाँ बचेगा ना p प्लस 1, बच जाएगा सर, बहुत बढ़िया। इसमें से हमारा क्या कॉमन निकलेगा? देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को तो कॉमन उठा लो हंसते खेलते बिना टेंशन लिए, है ना। हम लोग जुगाड़ लगा के आगे बढ़ रहे हैं। जब जुगाड़ हमारा है तो क्या कॉमन लेना है वो भी हमारे पे डिपेंड करेगा। p को कॉमन ले लें, देखो क्या बच जाएगा, x बचेगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस था तो माइनस रह जाएगा, प्लस रह जाएगा ठीक है, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस को क्या लिख सकते हैं? प्लस इंटू माइनस, जिसमें से माइनस निकाल लिए तो प्लस रह जाएगा। राइट, समझ में आई? चलो ठीक है, ठीक है, बने रहना, देखते रहना। x बच गया, p कॉमन निकल गया था, क्या बच जाएगा? p प्लस 1। आसान हो गया? बताओ आसान हो गया? जो क्वेश्चन इतना मुश्किल दिख रहा था, क्या वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया? दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपके पास आया ये एक टर्म और आपके पास आया ये एक टर्म, क्या इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? बताओ। यस सर, ये और ये कॉमन नज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस p प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा x माइनस p इज इक्वल टू 0। अब हो गया ये हलवा, ये हो गया आसान, हमने लगा दिया जुगाड़, ज़िंदगी हो गई आसान। आई बात समझ में? अभी आप सिंपली वहीं से देख करके आप बता दोगे सर अब x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, हो गया, है कि नहीं? आपके लिए अभी बहुत आसान हो गया। इट मीन्स
आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. दिस implies that either x plus p plus 1 is equal to 0 और x minus p is equal to 0. बोलो कोई दिक्कत? implies that x is equal to, जब ये 0 है तो प्लस के टर्म में है, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1. बोलो बना? और माइनस है वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल टू p बना? x का वैल्यू आ गया. हेंस required 0 of polynomial px is equal to minus p plus 1 comma p and this is answer. ठीक है. आप बोलोगे सर ये माइनस खो ना जाए, तो बच्चों चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख दो, कहीं दिक्कत नहीं. ठीक है. तो रिक्वायर्ड 0 ऑफ पी एक्स क्या हो गया? माइनस पी प्लस 1 इंटू पी. क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए हम लोग इन तीनों मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चौथा यूनिवर्सल हमारा है ये मैंने अपने तरफ से इसको दे रखा है. ऐसा मत एग्ज़ाम में मत लिख देना जुगाड़, या अपने क्लास में मत बोल देना. ये तो आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के लिए कहा है, वैसे जुगाड़ ही लगाया है ना. तो मैथ्स का ये सब जुगाड़ ही है. तो हमारा जो यूनिवर्सल मेथड है, इसको यूनिवर्सल मेथड मैं ही बोलता हूँ तो यूनिवर्सल मेथड जुगाड़ को यूज़ किया है. और जुगाड़ यहाँ पर क्या है, हमने प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स कर लिया, यानी पी एक्स को ऐड भी कर दिया, पी एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ना. प्लस पी एक्स और माइनस पी एक्स क्यों किया है ये भी कारण आपको समझा दिया. और जब ऐसा किया तो फिर क्या क्या कॉमन लेकर के हम लोग आगे बढ़े, तो जो कॉम्प्लेक्स दिखता हुआ क्वेश्चन था वो भी हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया और x का वैल्यू जो है हमारा आ गया. एंड फाइनली दैट इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो हमसे पूछा गया था वो हमारा आ चुका है. तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर प्रैक्टिस ज़रूर करना, बनाना ज़रूर. एंड थैंक यू आपको कि आप इस क्वेश्चन में मेरे साथ जुड़े रहे, गए नहीं, बने रहे. इसी तरह से बने रहिएगा. कर प्रयास ये आपका अपना चैनल है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो चलिए बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और 3 जो है इसको भी मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है. दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 और इसका हमें क्या निकालना है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. तो बात वही है, बने रहना. ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा पर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही कर दिया है ना. तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो बिल्कुल 2 के जैसा ही है. यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, यही था है ना. तो यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो अल्फ़ा है पता, ना तो बीटा है पता. मिडिल टर्म स्प्लिट करने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स है, नहीं हो पाएगा. अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के वैल्यूज़ को, यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको लेकर के अगर हम लोग इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो वो बना करके भी हम लोग यहीं अटक जाएंगे. और ये मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको बता दिया है. वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा. तो यहाँ पर यूनिवर्सल चीज़ अपने को उठाना होगा और वो है क्या? जुगाड़. क्या उठाना होगा? जुगाड़. अब यहाँ पर क्या जुगाड़ लगाएंगे, कैसे जुगाड़ लगाएंगे? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था और मैंने आपसे क्या कहा था कि कैसे जुगाड़ लगाते हैं, कैसे टर्म को हम लोगों ने बनाया, डिज़ाइन किया. हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, हम लोगों ने p इंटू पी प्लस 1 जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी नहीं छेड़ना है. हम लोगों को x को लेकर के ही चलना है, यही हमारा मिडिल टर्म है. ठीक है. स्प्लिट करेंगे लेकिन जुगाड़ लगा के करेंगे, है ना, और फिर इसको आसान बनाएंगे. तो यानी कि x तो हमारा रहेगा ही
और ये जो टर्म जो बाहर निकला हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे प्लस में भी, और इसी को हम लोग ले लेंगे माइनस में भी, ठीक है। और फिर आगे अप्रोच करेंगे जैसे भी बनाना है। कुछ उसी तरह का यहाँ भी है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 जो दिया है, ना तो हम लोग एक्स स्क्वायर को छेड़ने जा रहे हैं, ना तो हम लोग m इंटू एम प्लस 3 को छेड़ने जा रहे हैं, हम लोग इसको ही यूज़ करने वाले हैं। यानी हमारा x जो है वही रहेगा और m जो है ये हम लोग यूज़ करेंगे, यानी प्लस माइनस m को यूज़ करेंगे। आप कहोगे कि सर यहाँ तो 3x है, तो हम लोग प्लस माइनस 3mx क्यों ना ले लें। आप चाहो तो लेके बढ़ सकते हो, पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, हम लोग mx को ही लेकर के बढ़ेंगे। आप चाहो एक्सपेरिमेंट करना, आप चाहो बना के देखना, कहीं दिक्कत नहीं है बच्चों। आप में से कुछ बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्लस माइनस 3mx को भी यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर प्लस माइनस 3mx को लेकर के आगे नहीं बढ़ूँगा, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट वीडियो लंबा होना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बात यहीं पर पूरी हो जा रही है, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ूँगा। आप अपने कॉपी में बना के देख लेना, ठीक है, प्लस माइनस 3mx को। तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस mx को लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको बनाना है। तो सॉल्यूशन 0 ऑफ दिस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ पर हम लोग प्लस mx और माइनस mx कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यही तो हमारा जुगाड़ है, ठीक है, यही तो हमारा जुगाड़ है। अब आगे दिमाग लगाना होगा। देखो, सिर्फ जुगाड़ कर देने से काम नहीं चलता, जुगाड़ में दिमाग खपाना पड़ता है। जुगाड़ तो लगाया, ऐसा ना हो कि साइकिल बना रहे हैं उसमें जुगाड़ लगा दिया, जैसे ही आदमी बैठा ढप से गिर जाए, तो जुगाड़ में दिमाग लगता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोगों को दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा बच्चों, वो देखो। पहला, हम लोगों को m+3 चाहिए भाई, क्योंकि हम लोगों को बाद में कॉमन ही निकालना है, तो m+3 का टर्म हमें चाहिए। अब सोचो कि यहाँ पर अगर इन दोनों में हम लोग x को कॉमन निकाल लें तो ये माइनस का टर्म एज सच रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसमें और इसमें x को कॉमन निकाल लें तो ये प्लस का टर्म यहाँ आ जाएगा। माइनस माइनस के टर्म में हमारा x जब बाहर निकल जाएगा तो m+3 बन जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे सर, फिर से बताइए, ठीक है। सुनो, हमारे पास दो कंडीशन बनता है, सुनो ध्यान से सुनो, चले मत जाना, बने रहना। वीडियो लंबा होता ज़रूर है पर हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, -3x, अभी बाकी को भूल जाओ, -3x प्लस mx माइनस mx, इसके दो कंडीशन बनेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन ये कि हम -3x प्लस mx को यूज़ करें, इसको यूज़ करें और इससे x कॉमन ले लें तो ये -3 प्लस m बच जाएगा, माइनस mx यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा काम ये करें कि इन दोनों में कॉमन ले लें, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो -x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर -x कॉमन आने के कारण 3 प्लस m बच जाएगा और प्लस mx रह जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? हम लोगों को अब मिडिल टर्म यही है ना, हमें इसे नहीं छेड़ना था, इसे नहीं छेड़ना था, इसी में कुछ चेंजेस करने थे, हमें इसी में कुछ चेंजेस करने थे, यही हमारा जुगाड़ था। और इसको जब हमने चेंज किया तो अब हमारा देखो मिडिल टर्म यही है। अब इसी मिडिल टर्म के साथ हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए, ये हमारा दिमाग है, हमें यही अप्रोच रखना है, यही सोच रखनी है जुगाड़ लगाने के पीछे, ठीक है। तो दो काम हो सकता है, या तो इन दोनों में से कॉमन लिया जाए या फिर इसमें और इसमें कॉमन लिया जाए। तो अगर इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आएगा तो -3 प्लस m
ये बच जाएगा और ये एज इट इज़ रह जाएगा, और इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो -x कॉमन आ जाएगा, 3 + m बच जाएगा और प्लस mx बच जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, जब आप बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि आपको कॉमन क्या लेना है ना। इतना तो भाई सेंस होना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स बना रहे हैं, दिमाग तो खोल के रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि आपको m+3 का टर्म चाहिए। यहाँ पर आपका क्या आ जा रहा है, इसको अगर सजा लो तो ये m-3 आ जा रहा है। यहाँ पर इसको सजा लो तो ये m+3 आ जा रहा है। तो हमें चाहिए m+3 और m+3 यहाँ नहीं है, यानी ये अप्रोच हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसी अप्रोच पे आगे बढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? गुड भाई, एक लाइक तो बनता है इस बात पे, इतना डिटेल मास्टर साहब बता रहे हैं आपको। कहीं बताएगा कोई? बताओ, कोई बताएगा? आपके कॉन्सेप्ट्स को कोई क्लियर करेगा इस तरह से? नहीं ना, तो एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना और बने रहना और समझते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, समझ जाओ, प्रैक्टिस करो और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, बिल्कुल लाना है। ठीक है, तो अब इस मिडिल पार्ट को, अब ये हमारा मिडिल पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, दोनों एक्सटीरियर एज इट इज़ है, मिडिल पार्ट हमारा ये बन चुका है। अब इसको या तो ऐसे सजाएंगे या तो ऐसे सजाएंगे। अब ये सजा नहीं सकते क्योंकि हमें m+3 चाहिए, ये m-3 हो रहा है, तो m+3 यही है, यानी हमें इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, आपको समझ में आ गया कि हम लोग उस तरह से आगे क्यों बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो होता है ना, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे कर लिए, आप ऐसे कैसे सोच लिए, या ये ऐसे कैसे हो गया। तो सब कुछ प्रैक्टिस पर है। जितने अप्रोच आपने पढ़े हैं, अगर उस अप्रोच को लेकर के आप आगे बढ़ो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ बुक में आप देख लो, आंसर दिया हुआ है, भिड़ा दो, लग जाएगा यार। रटना है रट लो, मज़ा नहीं आएगा यार। मैथ्स बनाने का वो मज़ा नहीं है, पीछे आंसर पलट के देखा भिड़ा, मैथ्स बनाने का वो मज़ा नहीं है। मैथ्स बनाने का मज़ा ये है, अपने सारे अप्रोच को देख लो, अरे यार ये अप्रोच नहीं लगा, अच्छा ये अप्रोच, अच्छा ये अप्रोच, फाइनली जो अप्रोच आ गया वो, या फिर टीचर्स आपको बता दिए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, है ना। तो दिमाग में जितना क्वेश्चन आता है ना बच्चों, एराइज करो। क्वेश्चन अराइज करने में पाप नहीं लगता, आंसर हर कोई नहीं देता, और जहाँ मिलता है आंसर वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहिए। गुड, समझ गए आप मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अप्रोच हमें ये अपनाना है, समझ गए बात को? चलो गुड, समझदार बच्चे हो। दिस इम्प्लाइज दैट x², माइनस के टर्म को पकड़ लो तो -x कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, m+3 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, और ये +mx -mm+3, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस दो टर्म को पकड़ो बच्चों, और इस दो टर्म को पकड़ो, इसमें कॉमन निकालो, कॉमन x आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -m+3 और प्लस, यहाँ देखो m को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो x -m+3 है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए। हम लोगों ने माइनस कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि माइनस करते तो यहाँ हम लोगों को प्लस करना पड़ता, तो प्लस और ये माइनस बदल जाता, हमें प्लस ही लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बन जाएगा -m+3। आई बात समझ में? क्लियर है? ओ हो, कैसे लिखा रहा है ये, =0 इम्प्लाइज दैट। अब इन दो टर्म को देखो बच्चों, अब इन दो टर्म को देखो, आपके पास क्या कोई कॉमन दिखता है? हाँ सर, ये पूरा टर्म कॉमन दिख रहा है हमें, x -m+3, x माइनस, लो हमने कुछ गलत कर दिया, यहाँ m नहीं होगा, ठीक है, दिस इज x -m+3, m तो बाहर निकल आया ना, है ना, तो x -m+3 कॉमन दिख रहा है, तो ले लो कॉमन, खुशी खुशी, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो पहाड़ सा दिख रहा क्वेश्चन था, अब वो लल्लू क्वेश्चन बन चुका है, कोई दम नहीं रह गया इसमें बच्चों, कोई दम नहीं रह गया, आपके लिए ये हलवा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट आइदर x -m+3 is 0 और x
m is 0 implies that x is equal to माइनस है वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, सो m प्लस 3, और x इज इक्वल टू प्लस है वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और फाइनली हम लोग लिखेंगे क्या, हेंस इस प्रकार से रिक्वायर्ड जो चाहिए 0 ऑफ px आर क्या क्या है, आर m प्लस 3 एंड माइनस m, एंड दिस इज आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है ये कैसे सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, जो कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था क्वेश्चन वो आपके लिए हलवा कैसे हो गया, आसान कैसे हो गया, धुआं धुआं आपने कैसे कर दिया उसको, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, और ये कह रहा है क्या, x अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 6 दिया हुआ है, हम लोग क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज 6, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 4 दिया है, राइट द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो हमें लिखना है। बिल्कुल फार्मूला है इसका, अगर ये फार्मूला आपको याद है, सिंस वी नो दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर ये फॉर्मूला आपने अभी भी याद नहीं किया है तो याद कर लो, रट जाओ इसको, आपको बहुत काम आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू बैठा दें तो दिस इम्प्लाइज दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6 दिया है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 4 दिया है। लो आपका पॉलिनोमियल रेडी। हेंस आप चाहो तो ये आंसर कर दो या आप लिखो हेंस, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, है ना, अच्छा बनाने के लिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, पॉलिनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 एंड दिस इज आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाग मत कर प्रयास भाग मत